नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला पितृपक्ष मेला अब अवसान की ओर है। जी भरकर गया जी के लोगों ने देश विदेश से आने वाले हिंदू धर्मावलंबियों की सेवा दिल खोलकर की। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से आरंभ हुए पितृपक्ष मेला में देश भर के हिंदू सनातन धर्मावलंबी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण करने गया जी आते हैं। गया जी के कुल 56 वेदियों में प्रमुख विष्णुपद वेदी, अक्षयवट वेदी, रामशिला वेदी, बोधगया के धर्मारण्य वेदी, गयाकूप वेदी, घृतकुल्या वेदी, मधुकुल्या वेदी सहित अंतःसलीला फल्गु तट पर लगभग 28 लाख पिंडदानियों ने पिंडदान और तर्पण किया। इन सभी प्रमुख वेदियों पर स्वयंसेवी तथा गैर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न शिविर लगाकर तीर्थ यात्रियों को सेवा प्रदान की। निशुल्क भोजन रवि होटल के द्वारा तो स्वर्गीय शिवराम डालमिया की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी द्वारा सुबह में पूरी, सब्जी, जलेबी और अपराह्न में चावल दाल सब्जी की व्यवस्था तीर्थ यात्रियों के लिए पिछले 45 वर्षों से निरंतर जारी है। तो वही गया शहर के गांधी मैदान में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए टेंट सिटी में शिव कैलाश डालमिया और उनकी धर्मपत्नी रेणु डालमिया सहित अभिषेक डालमिया और गौतम डालमिया द्वारा सुबह में 1 गिलास दूध के अलावा चाय, बिस्कुट और रात्रि में विभिन्न प्रकार के व्यंजन के अलावा रोटी, दाल, चावल और सब्जी सहित हलवा, पूरी और कई प्रकार के व्यंजन तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई। उधर फल्गु तट के उस पार सीता कुंड में भी कई स्वयंसेवी संगठनों द्वारा निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, करणी सेना, ब्रह्मा ऋषि समाज सहित कई स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोगों के लिए चाय, बिस्कुट, खीर, हलवा पूरी जैसे कई व्यंजन तीर्थयात्रियों को भरपूर सेवा भाव से अर्पण किया गया। सेवा और समर्पण भाव से लगाए गए इन शिविरों के प्रति भूरी भूरी प्रशंसा शहर के कई गणमान्य लोगों ने की है। इस पूरी व्यवस्था में गया नगर निगम का नाम अग्रणी पंक्ति में आता है। गया नगर निगम द्वारा शहर के संपूर्ण 56 वेदियों पर 24 घंटे साफ सफाई की व्यवस्था अनवरत जारी रही, जिसका श्रेय गया नगर निगम के प्रशासक के अलावे पूर्व डिप्टी मेयर ओंकार नाथ श्रीवास्तव उर्फ मोहन श्रीवास्तव के अलावा डॉक्टर विजय कुमार करण, अनिल स्वामी, डॉक्टर अभय सिम्बा, शिवचरण डालमिया, स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य, देवघाट गया जी एवं स्वामी राघवेंद्राचार्य त्रिदंडी स्वामी आयुर्वेद महाविद्यालय के संरक्षक श्री शिव कैलाश डालमिया, मानपुर बुनकर समाज की ओर से प्रकाश पटवा, ब्रह्मा ऋषि समाज के द्वारा भी सीता कुंड में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा ऋषि समाज के महेश शर्मा के अलावा समाज के समस्त लोगों ने भरपूर सहयोग प्रदान किया। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। यहाँ आए हुए सभी भाई बंधु को, अतिथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक वंदन करती हूँ। 17 दिन तक लगातार चलने वाला भोजनालय आज समापन की ओर जा रहा है। बहुत आनंद आता है यात्रियों की सेवा करके। भूखे प्यासे यात्री आते हैं और उनको बैठा के ठंडे हवा में भोजन कराना बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि जीवन पर्यंत ये मैं सेवा देती रहूं। ईश्वर ऐसी कृपा करे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। का दिन है कि पितृपक्ष के बहुत अच्छा समापन समारोह के रूप में मनाया जा रहा है और मुझे बताते हुए हर्ष है कि पितृपक्ष मेला बहुत ही ढंग से बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुआ। काफी संख्या में लोग बाहर से आए, देशी भी आए और उन लोग का ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ टेंट हाउस में। तो मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा मेला का समापन आज हो रहा है और बहुत अच्छा ही हुआ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अभय सिम्बा, प्रांतीय अध्यक्ष सक्षम। पितृपक्ष मेला 2025 जो टेंट हाउस बनाया गया है उत्कृष्ट कोटि का है और इसमें डालमिया परिवार की ओर से जो व्यवस्था की गई है भोजन की और यात्रियों की, वो भी
कोटि की है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वैसे दान करताओं को ईश्वर हर मनोकामना पूरी करे और आने वाले वर्षों में इससे भी बेहतर आयोजन हो, इसकी कामना करते हैं। धन्यवाद। श्री लक्ष्मी नारायण विश्वनाथ डालमिया सेवा संघ की ओर से निःशुल्क भोजनालय का समापन दिवस है। समापन नहीं माने विश्राम दिवस है और 15 दिनों से लगातार भोजनालय चल रहा था। निःशुल्क भोजनालय यह उषा देवी डालमिया जी की ओर से बहुत बहुत इन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जनता की ओर से, मती प्रसादी सभा की ओर से, आचार्य कुल की ओर से मैं डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय मती प्रसादी सभा। पितृपक्ष हम गया वासियों के लिए आने वाले समय के लिए बड़ा उत्साह का पर्व होता है और जैसे जैसे समापन की ओर हम बढ़ते हैं, हम सभी गया वासी कहीं न कहीं अंतःकरण से एक वेदना के साथ समापन करते हैं और किसी भी वस्तुतः रूप से अगर चिंतन किया जाए तो विदाई की वेला बड़ी दुखद होती है। उसी प्रकार हम सभी सामाजिक संस्थाएं जो निस्वार्थ भावना से आने वाले अतिथियों के अतिथि देवो भव के संकल्प से सेवा करते हैं और हम सभी अतिथि जो हमारे गया जी में पधारे बड़े गदगद भाव से यहाँ से उन सबको विदा करके और पुनः चूंकि गया यात्रा पुनः ऐसा शास्त्र कहता है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आए और लोगों को प्रेरित करके हम सबको आतिथ्य का अवसर दें ताकि हम अपने आतिथ्य से आप सबको अभिभूत कर सकें। ये गया का पितृपक्ष मेला बहुत ही सब जितने भी लोग आए हैं, 28 लाख आदमी आए हैं, जिस तरह भी जिला अधिकारी ने कहा है, सबके माता पिता को तारने का एक पूरे भारतवर्ष में एक यही जगह है। लोग बोलते हैं बद्री नारायण, पर बद्री नारायण ने गया में जब तक आदमी अपना पितृलोक को तर्पण नहीं करता है तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। आज लगभग कल समापन होने वाला है पितृपक्ष मेला में गया जी में, और ये खास करके जहाँ पे आयोजन हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। डालमिया जी का यहाँ पर पूरा आज भोजनालय का कार्यक्रम और उसका समापन का कार्यक्रम, हजार लोग पूरे देश दुनिया से आए हुए हैं इस पंडाल में, सिटी में। और यहाँ पर इतने बढ़िया खूबसूरत व्यवस्था सभी तरह से है, सफाई का, लाइट का, सुंदरता का, सौंदर्यीकरण का, मोक्ष प्राप्ति का। हृदय दिल से सभी आए हुए अतिथियों को सादर सत्कार के साथ नमन है और सभी लोग जो इसमें मिलके काम कर रहे हैं उनको हृदय दिल से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री राम बाबू के शिविर में 45 साल से हम जल का सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत उनका सहयोग गया जी के लिए तो बहुत वरदान है। वो इतना सेवा सब लोगों के लिए, छोटे बड़े सबको इज्जत देना, सबका व्यवहार, उनका विचार बहुत ही सुलभ था, समझिए। ऐसे महान व्यक्ति के लिए तो क्या बोलना है, समझिए, बहुत जो भी बोले कम ही समझ जाए। आगमन तो शानदार रहा और कुछ विदेश से भी लोग आए, देश के साथ साथ कुछ विदेशी लोग भी आए। अच्छा लगा उन लोग से मिल करके। उन लोग यदि एक गिलास जल भी ले लिया तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग के द्वारा व्यवस्था किया जाता है फल, और फल के साथ बिस्किट, कॉफी और जल। क्या अनुभूति रहा लोग? अनुभूति तो ये परमानंद की अनुभूति होती है। आप किसी को आप एक गिलास जल देते हो और मुस्कुरा के ले लेता है, तब लगता है कि अरे बहुत बड़ा मैंने काम कर दिया। जनार्दन सिंह मेरा नाम हुआ, पूर्व प्रमुख वजीरगंज। ऐसे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मैं जिला का अध्यक्ष भी हूँ। देखिए, गया जी की पावन धरती पर माँ मंगला के गोद में बसा यह धरती, माँ मंगला के आशीर्वाद से भगवान विष्णु के चरण स्थली में माँ सीता के जहाँ स्वयं विराजमान होकर के राजा दशरथ को पिंडदान किए, इस धरती पर जो सेवा धर्म परम तपह के आत्मसात करते हुए हम लोग का राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान और करनी सेना प्रत्येक वर्ष हम लोग निःशुल्क सेवा देते हैं। पिंडदानियों को, यात्रियों को पानी देते हैं, बिस्किट देते हैं, फल देते हैं और जो भी सेवा बन सकता है वो सेवा हम लोग देते हैं। लेकिन गया जी में पिंडदान करने के बाद
सबको मोक्ष मिलता है और भगवान अपने स्वर्ग में लेते हैं। हम लोग उद्घाटन से लेकर समापन तक हमारी सारी संगठन की यही कोशिश रही कि सभी पिंडदानियों को मेरे तरफ से अच्छा व्यवस्था मिले। हम लोग जल, फल और बिस्किट का वितरण यहाँ पे अनवरत चल रहा है। नीरज कुमार करनी सैनिक गया। विदित है, गया में पिंडदानियों के आकर पितरों के लिए पिंडदानी यहाँ आते हैं और उनके मोक्ष प्राप्ति की कामना से यहाँ पिंडदान तर्पण करते हैं। शास्त्र में निहित है कि अगर पितृपक्ष के मौके पर वंश परंपरा का कोई भी पुत्र अगर ये फल्गु मैया के नदी में अगर इसमें कोई अपना पांव भी रखता है, अगर जल छिड़कता है तो वह भी पितरों को प्राप्त होता है। पुत्र का 3 कार्य है, माता पिता के रहते उनकी आज्ञा का पालन करना, मरणोपरांत उनके लिए अग्नि संस्कार करना और पितरों के लिए पिंडदान तर्पण करना। पुत्र जन्ने का यही सुख है और पुत्र होने का यही पुण्य है। संजय कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, परमर्शी सेवा अभियान। हम लोग ज्ञान और मोक्ष के धाम गया जी में पितृपक्ष समायोजन में उपस्थित है और ये हमारे करणी सेना के निशुल्क सेवा शिविर में हम लोग हैं। करणी सेना के निशुल्क सेवा शिविर के द्वारा निशुल्क जो तीर्थ यात्री पिंडदानी श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको निरंतर सेवा उपलब्ध रहती है, जो कि पानी, चाय, कॉफी और आज तो आमिष जो बोलते हैं अमृत भोग खीरी प्रसाद का भी वितरण है। मैं अयोध्या से आया हूँ और मेरा नाम श्री दिलीप शास्त्री जी है। आज हम लोग का ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का जो शिविर है इसका आज अंतिम दिन हम लोग का है। आज समापन का दिन है और इसको हम लोग हर बार की तरह इस बार भी बिस्किट, चाय का व्यवस्था करवाए हुए हैं कि जो भी पिंडदानी लोग अपना आए उन लोग को सेवा हम लोग प्रदान कर सकें। पर आज हम लोग का ये 15 दिन हो गए हैं और अब तक तो काफ़ी पिंडदानी लोग का हम लोग ने सेवा दिया है। ये हम लोग का भाग्य है कि हम लोग गया जी में हैं कि ये पुण्य काम करने का हमें मौका मिला है। हमारा नाम राकेश सिंह हुआ, मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का IT अध्यक्ष हूँ। आज समापन है और कुछ देर में हमारी महिला ब्रिगेड जो है यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगी और इस बार का जो हमारा थीम था सेवा का, वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के था। भारतीय जवानों के शौर्य को नमन करते हुए इस बार हम लोगों का जो मंडप जो बना है वो इंडिया गेट के तर्ज पर बना है और उसी को जो है मूलभूत का आधार रखते हुए हम लोग इस बार अपने कार्य को संपन्न किए। नेक्स्ट ईयर नए थीम के साथ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अपने काम में लगी रहेगी और हम लोग का ये 3रा वर्ष है और इस वर्ष लगभग हम लोग 80,000 पिंडदानियों के संपर्क में आए। नेक्स्ट ईयर हम लोग का टारगेट है कि हम लोग कुछ ज़्यादा पिंडदानियों के संपर्क में आए। अनुपम कुमार सिंह, जिला महासचिव, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, गया जी।